शायरों को मजा मुशायरे का पाथरी में चाहता, और पाथरी की आवाम, पाथरी की जनता, अपन ये 5 साल से मुशायरा कर रहे पाथरी में। हमारे बड़े भाई अबरार काशिफ साहब जो कि हिंदुस्तान के जाने माने शायर, और आज हमारे भाई नईम फराज साहब, सभी शोरा, हमारे बहना भी आए वाले, सभी शोरा आए वाले, हिंदुस्तान के नामी जानी शहर, सभी हिंदुस्तान के कोने कोनों से पाथरी शहर में मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि पाथरी शहर में आपका जो आपने आपका कीमती टाइम दिया हमको। और हमारे भाई जो अकोले से, अकोला पश्चिम विधानसभा से आमदार है और गए 2019 में 1100 वोटों से वो हार गए थे, पर इंशाल्लाह ये साल हमारे भाई को अच्छे वोट मिले और उनकी जीत, अकोलो के जनता ने उनको प्यार दिया और वो जीत के आए। उनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं पाथरी की तरफ से। तालियां बजाओ भाई, तालियां बजाने को पैसे नहीं लगते, पैसे का टैक्स माफ कर दिया मैंने तुम्हारा, ने तो हर चीज को पैसे लगते थे पाथरी में। तालियां तो बजाओ। आज साजिद भाई अपने मुशायरे में उद्घाटक मुशायरे के हमारे ज्येष्ठ नेता भाले काका जो कि माजी नगर अध्यक्ष है पाथरी शहर के, और हमारे सभी नगर सेवक शाकिर भाई, सुबदीन सेठ, हमारे कोकर सेठ, सभी लोग, और अकोले से आए वाले हमारे साजिद भाई के साथ उनके नगर सेवक दोस्त, सभी लोग। अभी मुशायरा सुनना है, अपने को भाषण नहीं करना है, सत्कारा बहुत हो गया। अब सत्कारों का भी एक ऐसा अड़चन रहती कि अगर सत्कार नहीं करे तो लोग नाराज भी होते, भैया ने बोला यार सत्कार नहीं करे, बड़े दिल रखना पड़ता सत्कार नहीं भी हुआ तो मैं ये मुशायरा और कल खवाली का प्रोग्राम है पाथरी शहर में, हम हर चीज आपके लोगों के लिए करना चाहते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा, ये मंच कुछ राजकीय मंच नहीं है, ये अदब का मंच है, यहाँ से अदब की बात किया जाती है। अभी कल जिस तरीके से एक नागरिक सत्कार हुआ और उसमें मेरे बारे में आरे तुरे बोला गया, मेरे बारे में चिक्कड़ फेंका गया, अरे सईद खान क्या है, तुम्हारी पावती की गरज नहीं है। सईद खान एक ब्रांड है, ब्रांड। और सईद खान पाथरी का एक गरीब घर में पैदा हुआ लड़का, आज बंबई के गलियों में उसका नाम है, महाराष्ट्र के गलियों में उसका नाम है। और तुम्हारी पावती की मुझे गरज नहीं है, अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है। आज मेरे जितने भी दोस्त है, मेरे क्लासमेट है, आज गरीब से गरीब इंसान भी मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ उसके जैसा ही रहता। मुझे तकब्बुर घमंड कभी नहीं आया। तकब्बुर घमंड जो लोगों ने कल मेरे बारे में बोले कि उसकी मस्ती जिरानी की, उसका ये जिराने का, अरे जिराने वाली और करने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह के सिवा कोई उसको कुछ नहीं कर सकता। और पाथरी में भी जो मैं खड़ा, आप लोगों की मैं जो खिदमत कर रहा, तो ये अल्लाह के करम से कर रहा, अल्लाह के रहम से कर रहा, और अल्लाह का रहम और करम मेरे ऊपर है, जब तक मेरा कोई बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। और आपने बोले उसके पास उसको पैसों की गर्मी है, क्या बोले, पैसों की उसको मस्ती है। अरे बाबा, मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मानस पुत्र है एकनाथ शिंदे साहब का। मैंने जब एकनाथ शिंदे साहब के साथ 2.5 साल में काम किया तो 4000 लोगों के ऑपरेशन किया। कितने हजार लोगों के किया? 4000 लोगों के गौर गरीबों के ऑपरेशन मैंने किया। तुमने 4 ऑपरेशन भी नहीं किए। आज मैं 300 बेड का हॉस्पिटल पाथरी में बन रहा, 50 करोड़ का हॉस्पिटल मैं पाथरी में आपके लोगों के वास्ते लाया। तुमने क्या काम करे? कोई 17 साल आमदार था, कोई जिला परिषद का, सीटी मत बजा, कोई जिला परिषद का अध्यक्ष 10 साल था। जिला परिषद का अध्यक्ष बोले तो कैबिनेट का दर्जा रहता, और मुझे बोले इसको शिवसेना में कौन लिया? शिवसेना? अरे बाबा, पूरी शिवसेना अल्पसंख्यक की महाराष्ट्र में मैंने बंधा। एकनाथ शिंदे साहब की दुआओं से, आशीर्वाद से 1000 नगर सेवक मैंने पार्टी में लाया। पार्टी का काम, खाने कोपरे तक ले जाने का काम एकनाथ शिंदे साहब के आशीर्वाद से मैंने किया। आज पाथरी में जितने पैसे मैंने लाए, 160 करोड़ रुपए पाथरी के आवाम के वास्ते, जनता के वास्ते मैंने लाया।
आप 15-15, 20-20, 30-30 सालों से राजकारण में, आपने क्यों नहीं विकास के वास्ते पैसे लाए? आज मैंने बोला मैं एमआईडीसी लाने वाला हूं, तो तुम बोले एमआईडीसी लाने वाला है। छोटा बच्चा ने क्या चॉकलेट बोले तो चॉकलेट बोलता, नलडा बोले तो नलडा बोलता, वैसे हरकत कर रहे तुम लोग। आज जिस तरीके से पाथरी शहर का विकास हम कर रहे, अभी 10,500 वोट मिले। हमारे जो नगर सेवक है, हमारे जो कार्यकर्ता है, तालुके से साजिद भाई 32,000 वोट मिले मुझे। हर समाज के लोगों ने आशीर्वाद मुझे दिया। और आप तो लालू खान साहब भी आ गए, मुख्तार सेठ भी आए, एजाज खान साहब भी आए। 16,000 17,000 वोट से कम तो हम लेने वाले नहीं। और तुम हमको क्या हमारे नगर सेवकों को क्या बोलते बोल रहे, लड्डू खाए बोले। अरे पाथरी में लड्डू कौन खाता और कौन क्या करता, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। हमने कभी हराम की दौलत नहीं कमाए। लालू खान साहब ने तो 5 एकड़ जमीन तुम्हारा दान करे ना, जैसा मैंने हॉस्पिटल करा वैसा तुमने लालू खान साहब ने दुर्रानी फैमिली को दान कर दिए। एजाज खान साहब ने कई प्लाटा दान करे, हसीब खान के पैसे खाए। अरे हर चीज तुमने खाए और तुम हमको चिक्कड़ फेंक रहे। और वो आमदार आके अरे तुरे बोल रहा, हमारे पे चिक्कड़ फेंक रहा। क्यों फेंक रहे चिक्कड़? इनको डर क्या होगा? सईद खान जिस तरीके से विकास कर रहा, सईद खान जिस तरीके से डेवलपमेंट कर रहा, ये मेरे को नहीं डर रहे, मेरे डेवलपमेंट को डर रहे। जिस तरीके इन्होंने डेवलपमेंट तो कुछ करे नहीं, आपने जिस तरीके से विकास के काम करे, जिस तरीके से विकास का काम अपन कर रहे, उसके लिए डर रहे। आज पाथरी में हम आज साईं बाबा के वास्ते हमने पैसे लाए और तुम बड़े विकास करते। अरे भाई पैसे तो हमने लाए ना, नगर विकास मंत्री हमारा है ना एकनाथ शिंदे साहब का। और दूसरों को बोल रहे इसको पार्टी में मत आन दो। अरे बा तू तेरी पार्टी संभालना, देखो राष्ट्रवादी दिवाली, तू राष्ट्रवादी संभाल, हमारे शिवसेना का विचार क्यों कर रहा? अरे तू पाथरी की पूर्ति बात मत कर। मैं 8 की 8 नगर पालिका लड़ाने वाला है, पूरी जिला परिषद लड़ाने वाला है, पूरी पंचायत समिति लड़ाने वाला है और ताकत से लड़ाने वाला है। और ताकत मेरी क्या है तेरी क्या है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, मेरे को तेरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। विधानसभा और मार्केट कमेटी में सईद खान की ताकत क्या है सबने देख ली। जैसे मैंने मेरी निवडणूक लड़ा वैसी मैं मानवत नगर पालिका लड़ाने वाला हूं, पाथरी नगर पालिका लड़ाने वाला हूं, सोनपेट नगर पालिका लड़ाने वाला हूं, पूर्णा नगर पालिका लड़ाने वाला हूं, पूरे नगर पालिका लड़ाने वाला हूं, जिला परिषद लड़ाने वाला हूं। हर नगर पालिका ताकत से हम इंशाल्लाह ताला लड़ेंगे। और लोगों की दुआओं से, लोगों का जो हम विकास कर रहे, लोगों की जो हम सेवा कर रहे, उनकी दुआओं से, उनकी सेवा से 100% जीत हमारी होंगी। खाली आपको एक ही गुजारिश करता मैं, आप हमारे साथ है क्या नहीं? हाथ ऊपर करके बताओ, हमारे साथ है क्या नहीं? तुम लोगों जोर से बोलो, है क्या नहीं हमारे साथ? हमारा साथ देने वाले कि नहीं तुम? और जालिम का खात्मा करने वाले कि नहीं तुम? और विकास के नाम पे हम तुमको वोट मारेंगे और हम तुम्हारा विकास करके बताएंगे। इसलिए मैं तुम्हारा गुजारिश करता हूं, आने वाले कौन से भी इलेक्शन में ताकत से हमको आपकी दुआ हमारे साथ रखो और पूरे की पूरी ताकत आपकी हमारे पीछे रखो। इंशाल्लाह ताला जीत हमारी होंगी। इतना बोलता हूं और आगे मैं साजिद पठान साहब को बोलता हूं 2 लफ्ज कहे। अस्सलाम वालेकुम। कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे है तो तौफी के सफर भी देना। और गूंगा था मैं कल तक, दी है जुबा तूने मुझको, अब मैं बोलूं तो मेरी बातों में असर भी देना। पठान साहब, तुमको ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुमने इस पाथरी शहर के लिए, तुम्हारे मतदार संघ के लिए क्या किया। सईद पठान वाकई में एक ब्रांड है। किसी शायर ने क्या, अबरार काशिफ साहब ने एक शेर कहा था कि गली में चांद के या कूचा महबूब जाऊं मैं, ये जरा सी रौनकों से ऊब जाऊं मैं, मेरे साथ वाले सब किनारे तक पहुंच जाए। ये सईद पठान की दिल की इच्छा है कि मेरे साथ वाले सब किनारे तक पहुंच जाए, दरिया ये शर्त मान ले तो डूब जाऊं मैं। तो सईद पठान अपने लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए और अपने लोगों के लिए मशहूर आदमी है। मैं आकोला से पाथरी आया, यहाँ मुझे सत्कार किया, यहाँ उनकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बिरबल साहब के तीनों बेटों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और सईद पठान वो शख्सियत है, आज साजिद पठान आमदार बना है
आज जो कुछ भी साजिद पठान है वो सईद पठान की वजह से है। ये सईद पठान की काबिलियत है। दोस्ती निभाना अगर कोई किससे सीखे तो वो सईद पठान से सीखे। यहां पे मंच के ऊपर मेरे बड़े भाई अजीम नवाज राही साहब यहां मौजूद है, अबरार काशिफ साहब यहां मौजूद है, यहां पर नईम फराज है। ये तीनों लोग और सईद पठान, ये साजिद पठान की ज़िंदगी के वो हिस्से हैं जो मैं कभी भी इनको नहीं भूल सकता। और मेरे दूसरे भाई यहाँ बैठे हैं, आरिफ सैफी साहब और तमाम जितने शायर यहाँ मौजूद है। आप यकीन करो, आप एक बार सईद पठान को चुन के दो, इस पात्री शहर की शक्ल बदल जाएंगी, यहाँ के तरीके बदल जाएंगे और यहाँ पे जालिमों का जुल्म खत्म हो जाएगा। अब पठान साहब ने एक वो पिक्चर का एक डायलॉग था कि पठान के घर पार्टी करेंगे तो पठान तो स्वागत के लिए आएगा। तो सईद पठान वो नाम है बॉम्बे शहर के अंदर। मैं देखता हूं, मुझे याद है बहुत दिनों पहले अबरार भाई मंत्रालय के सामने एक चाय की टपरी थी। आपने पिक्चरों में अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखी होंगी। छोटे में अमिताभ बच्चन बहुत गरीब आदमी रहता, पर एक दिन बड़ा आदमी बनता है। अगर हकीकत में हमारा कोई अमिताभ बच्चन है तो वो सईद पठान है। क्योंकि मुझे याद है मंत्रालय के बाहर एक चाय की टपरी लगी रहती थी और वहाँ सईद पठान चाय की टपरी की टप के ऊपर अपनी फाइल रखा करते थे। और मुझे एक दिन बोले कि साजिद पठान, इस शहर के अंदर, इस इलाके के अंदर समंदर किनारे सबसे बड़ा ऑफिस मेरा रहेगा। पठान ने अकोला बॉम्बे के अंदर सबसे बड़ा ऑफिस खोलकर और समंदर किनारे नरवन पॉइंट के ऊपर एक ही मुस्लिम का सबसे बड़ा ऑफिस है, वो सईद पठान का है। तो ये तुम्हारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि तुम्हारे इस गांव से, इस शहर से एक बच्चा निकला जो बॉम्बे जैसी बड़ी सिटियों के अंदर बड़े लोगों में अपना नाम किया। एक बड़े दिल का आदमी, एक वो बड़े दिल का आदमी के जो अपनों को हमेशा गले लगाता है। वो एक शेर है ना कि सभी को अपने गले लगा के चलते हैं। क्या है वो अबरार भाई? खुलूस और प्यार के मोती लुटा के चलता है, सभी को अपने गले लगा के चलता है। अरे करे भी कैसे कोई उसके कद का अंदाजा, वो आसमां है लेकिन सर झुका के चलता है। मैं फिर से पात्री शहर के सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और उर्स मुबारक के ऊपर यहाँ पे हजरत सैयद सादा साहब मियाँ के रहमतुल्लाह ताला के उर्स के ऊपर सबको मुबारकबाद देता हूं। अस्सलाम वालेकुम।